हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अकाडब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बड़ी सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है तानसेन। ये आपका 5th चैप्टर है किसका? सप्लीमेंट्री इंग्लिश का। तो भैया बिना किसी देरी के चलो कर देते हैं ये कहानी शुरू। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। देखो आपने कभी ना कभी तानसेन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, अपनी मम्मी से, पापा से, नानी से, किसी ना किसी से तो पक्का। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। वो कौन था? वो हमारी जो कंट्री है ना, आज तक उससे जो सबसे बेटर, सबसे ग्रेटेस्ट मजिशियन जो निकला है वो था तानसेन। ग्रेटेस्ट मजिशियन कैसे, इस स्टोरी में आप समझोगे। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। तो किसकी बात है? एक मुकंदन मिश्रा नाम का एक सिंगर था और उसकी जो वाइफ थी वो कहाँ रहा करते थे? बेहात नियर ग्वालियर। ग्वालियर एक जगह है, ठीक है, वहाँ उसके पास एक गांव है बेहात, वहाँ रहा करते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन कौन था? तानसेन उनका इकलौता बेटा था। इट इज सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। और ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा शैतान था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। कई बार वो भाग जाता था जंगल में खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। और बहुत ही जल्दी उसने क्या सीख लिया? इमिटेट करना, यानी कि कॉपी करना। किनकी आवाज़ें? कॉल्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल। मतलब वो अलग अलग जानवरों की और चिड़ियों की आवाज़ निकालना सीख गया। ये देखो पेड़ में बैठे हैं भाई साहब। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. तो एक बार क्या हुआ, एक बड़े फेमस सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वो ट्रैवल कर रहे थे थ्रू फॉरेस्ट, मतलब जंगल में से होके कहीं जा रहे थे अपने चेलों के साथ। डिसाइपल्स यानी कि उनके चेले। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। तानसेन सॉ देम। अब ये पूरा जो ग्रुप था इनका, ये काफ़ी थक गया था। ये देखो ये थक गए थे। ये हैं हमारे स्वामी हरिदास, ये उनके डिसाइपल्स थक गए थे तो एक शेडी ग्रूव यानी कि छाया वाली जगह में बैठ गए। तानसेन ने उन्हें देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से क्या बोला? अरे अनजान लोग जंगल में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। बड़ा मजा आएगा इनको डरा के, ऐसे उसने बोला। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टायर। तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसने शेर की आवाज़ निकाली। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो उनका ग्रुप था वो एकदम डर के इधर उधर भागने लगा। बट जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनसे बोला कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। उसने क्या बोला? जो टाइगर होते हैं ना वो हमेशा डेंजरस नहीं होते, एक बार देखते तो हैं ये है कैसा टाइगर। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। और तभी उनमें से एक आदमी ने किसको देख लिया? तानसेन को देख लिया। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उसने क्या बोला? मास्टर यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, बस ये शैतान बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। ये पकड़े जाने पर जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने तानसेन को पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा जो बेटा है ना तानसेन, ये बड़ा शैतान है। योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट वो उसके साथ साथ बड़ा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, यानी कि मुझे लगता है कि मैं इसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो तानसेन सिर्फ 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया सीखने के लिए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years। वो उनके साथ कितने साल रहा? 11 साल रहा। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। उन्होंने उससे म्यूजिक सीखा और एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और तभी 11 साल बाद लगभग उनके दोनों माँ बाप की डेथ हो गई। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। और मरते आखिरी विश जो मुकंदन मिश्रा उसके फादर थे, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? कि वो किनसे मिले? मोहम्मद घोष जो ग्वालियर के थे उनसे मिल ले बस एक बार। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन। वो कौन थे? एक होली मैन, मतलब जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं बस, ठीक है। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा जो थे वो उनसे बहुत, मतलब उनको बहुत माना करते थे, मानते थे और कई बार उनसे मिलते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी।
तो उसके बाद तानसेन जो है मोहम्मद गौस से मिलने लग गया। और उसी समय तानसेन जो थे ऑफन, तानसेन को कहाँ ले जाया जाता था, रानी मृगनैनी जो थी उसके कोर्ट में ले जाया जाता था, मतलब रानी के दरबार में। हु वॉज द ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो अपने आप में एक बड़ी अच्छी म्यूजिशियन भी थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहीं तानसेन एक लड़की से मिला और वहीं की एक लड़की से उसकी शादी भी हो गई, जिसका नाम क्या था, हुसैनी। उसका नाम था हुसैनी। तो तानसेन की शादी भी हो गई। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की एक शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और उसकी वाइफ के 5 बच्चे हुए, जो कि पांचों ही बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। समटाइम्स ही सैंग बिफोर द एम्परर अकबर। कई बार वो एम्परर अकबर, जो यानी कि पूरे देश का जो राजा था अकबर, उसके सामने गाता था। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। जो उससे इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने कहा कि तुम मेरा दरबार जो है इसको ज्वाइन कर लो और तुम इसी में रहो, डेली आया करो, मतलब यहाँ। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तो तानसेन ने अकबर का कोर्ट गया 1556 में, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर। और बहुत ही जल्दी वो क्या बन गया, महाराज का एक बहुत फेवरेट। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को कभी भी बुला लेता था, कभी दिन में, कभी रात में, कभी भी गाने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। इवन कई बार तो ऐसा भी होता था, वो चुपके से बस उनके घर में ऐसे ही चले आते थे बिना बताए, सिर्फ उसको प्रैक्टिस सुनने के लिए, क्योंकि उनको इतनी अच्छी उसकी आवाज़ लगती थी। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट, और बहुत सारे गिफ्ट भी देते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब ये देख के जो महाराज के और लोग थे ना, वो जलने लग गए, जेलसी हो गई उनको। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। तो वो ने क्या बोला कि हम तब तक सुकून से नहीं रह पाएंगे जब तक ये जो तानसेन है ये बर्बाद नहीं हो जाता। वन ऑफ द कोर्टियर्स, शौकत मियाँ, हैड ब्राइट आइडिया। और उनमें से एक जो कोर्टियर था जिसका नाम था शौकत मियाँ, उनके पास एक बड़ा अच्छा आइडिया था। क्या आइडिया था वो सुनो। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। हाउ, तो उसने क्या बोला, चलो हम उससे ना राग दीपक गवाते हैं। अब राग क्या होते हैं, जैसे हमारे हिंदी के गाने होते हैं ना, ऐसे ही राग होते हैं, बट राग इतने पावरफुल होते हैं कि जब वो कोई गाता है तो दीपक जल जाते हैं, बारिश आ जाती है, ऐसे होते हैं राग। तो राग दीपक चल गाने के लिए बोला। तो दूसरे इंसान ने पूछा, इससे हमारी क्या मदद हो जाएगी भाई। तो उसने बोला, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल गेट रिड ऑफ हिम। तो राग दीपक क्या होता है, जिसमें इंसान जब गाता है तो उसके आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो खुद भी उसमें जल जाता है। तो उसने बोला, तानसेन तो बड़ा अच्छा सिंगर है, वो गाएगा तो पक्का वो खुद ही मर जाएगा जल के। तो अगले दिन शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के कोर्ट में गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो अगले दिन वो गए, उन्होंने क्या बोला, जी महाराज हम नहीं मानते कि तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, अगर है तो आज इसका टेस्ट लिया जाए, इससे आप कहो कि राग दीपक गाए, क्योंकि राग दीपक तो बस दुनिया के जो ग्रेटेस्ट सिंगर है ना वही गा पाते हैं। तो ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर ने बोला, अरे क्यों नहीं गा सकता, तानसेन कुछ भी गा सकता है, वो इतना उसको मानते थे। तानसेन वॉज एफ्रेड बट कुड नॉट डिस ओबे द किंग। अब तानसेन डरा हुआ था, बट वो क्या नहीं कर सकता था, राजा की बात को मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, उसने क्या बोला, वेरी वेल, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। बट उसने बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। अब तानसेन घर गया, वो बड़ा दुखी था, बेचारा परेशान था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को ये सारी कहानी बताई और सब कुछ बताया कि यार मैं राग गा तो सकता हूँ, but the heat it gives off will not only set the lamps alight but it will also burn me to ashes। राग दीपक गाने से आसपास की जो दीपक होते हैं ना वो जल जाते हैं, क्योंकि आसपास की हवा बहुत गर्म होने लगती है। और बट उसने बोला दीपक तो जल जाएंगे, लैम्प भी जल जाएंगे, बट उसकी वजह से मैं खुद ही जल जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया। उसके बाद
उसको एक आइडिया आया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। उसने क्या बोला, अगर सेम टाइम पे जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ कोई राग मेघ गाए, राग मेघ क्या होता है, एक ऐसा राग जिसे अच्छे से गाया जाए तो तुरंत बारिश होने लगती है। पहले सच में ऐसी इतनी पावर्स होती थी लोगों के पास, अब तो ये सब फर्जी हो गया है। एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली, तो उससे बारिश हो जाएगी और शायद मेरी जो बेटी है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती, वो दोनों ये काम कर सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने 2 हफ्ते दिन रात जम के मेहनत करी और उसने उनको सिखाया। तानसेन उन्होंने क्या बोला, तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। उसने क्या बोला, तुम तब तक इंतजार करना जब तक लैम्प जो है, दिए जो है वो जल नहीं जाते, जैसे ही वो जले तुरंत क्या करना, तुम गाना शुरू कर देना। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। तो जो लेजेंड है हमारे तानसेन जी, वो वहाँ पहुँच गए अपॉइंटेड दिन, यानी कि जिस दिन डिसाइड किया गया था, और पूरा शहर इकट्ठा हुआ था उस दिन तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, the air becomes warm. और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सच में वहाँ की आसपास की हवा गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. और थोड़ी देर में वहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी थी उन सबको इतनी गर्मी लगी और पसीने से वो भर चुके थे। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. तब तुरंत वहाँ पे जो लीव्स थी, पत्ते थे, वो एकदम सूख के ज़मीन पे गिरने लगे। As the music continued, birds fell dead because of the heat and water in the rivers began drying. यानी कि उसके गाने से क्या हुआ, जो पूरी नदियाँ थीं वो सूख गईं, चिड़िया मर मर के ज़मीन पर गिरने लगी, इतनी गर्मी होने लगी। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. लोग एकदम चिल्लाने लगे, रोने लगे, और एकदम से जो दिए थे वो भी अपने आप जल गए। At once, सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ, और तुरंत वहाँ बैठी पीछे सरस्वती और रूपवती, उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down. तभी क्या हुआ, स्काई जितने भी बादल थे एक साथ इकट्ठा हुए और बारिश तुरंत होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और इसी तरीके से तानसेन जो है वो बच गया उस दिन। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से तानसेन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार, क्योंकि वो जल गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद अकबर जो थे, राजा अकबर, वो भी बड़े दुखी थे इस बात से कि उनकी वजह से तानसेन को इतना झेलना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और जिन लोगों ने ये गवाया था उसने उनको पनिशमेंट दी थी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जब तानसेन ठीक हो गया पूरा शहर जो है वो बहुत फिर से खुशी से झूम उठा। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और 1556 में हुआ था, उसके बाद 1585 तक तानसेन उनका वो बना रहा जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, और उसने बहुत से अलग अलग तरीके के राग भी बनाए। तानसेन टोम कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और जो लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं ना वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। आई होप अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फॉर मेनी मोर न्यू वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए।